लेकिन धन्य है लखनलाल की पत्नी उर्मिला को। एक बार लखन से ये नहीं कहा कि जब जानकी जी वन में जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, बोलो राधे राधे। ये है उर्मिला का त्याग। संसार के किसी साधक ने तुलसी से पूछ लिया कि जिस उर्मिला ने इतना बड़ा त्याग किया हो, उस उर्मिला के लिए कहीं पर अलग से नाम न लिया गया हो मानस में। गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि मैं क्या करूं। प्रभु के वनगमन के बाद में मैंने अयोध्या में बहुत चक्कर लगाए, मैं बहुत बार अयोध्या गया, लेकिन मुझे एक बार भी उर्मिला जी के दर्शन नहीं हुए। एक बार भी मैं उर्मिला जी को देख नहीं पाया। और जब उर्मिला जी के दर्शन ही नहीं हुए, उर्मिला जी को देख ही नहीं पाया, तो उर्मिला के बारे में लिखने का साहस कैसे करता। उर्मिला को देखते कैसे। जिस समय राम और लक्ष्मण को वनवास हो गया, भरतलाल और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में थे, सुमंत्र जी से समाचार सुना। भरतलाल और शत्रुघ्न जिस समय अयोध्या में प्रवेश कर रहे, अयोध्या के राजाओं का नियम था कि जब अयोध्या में कहीं बाहर से जाते थे तो पहले पूर्वजों को प्रणाम किया करते थे। आज जिस समय भरतलाल और शत्रुघ्न महाराज पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए गए, तो आज उस कक्ष में भरतलाल जी महाराज ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के भी प्रतिमा को निहारा। भरतलाल जी महाराज तो देख करके अवाक रहे। भरतलाल तो तभी समझ गए कि महाराज नहीं रहे। अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में चारों तरफ सुनसान है, अयोध्या में अंधकार है, अयोध्या में कोई प्रकाश नहीं है, केवल मात्र रुदन की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। सामने वही मंथरा आई है। जब तक पिता की मृत्यु के बारे में सोच रहे थे, तब तक ये भी सुनने को मिल गया कि राम और लक्ष्मण को वनवास हो गया है, और वो भी किसी अन्य के द्वारा नहीं, माता कैकेयी के द्वारा। भरतलाल जी महाराज ने महलों में प्रवेश नहीं किया, माता कैकेयी से मिलने के लिए नहीं गए। भरतलाल मन में विचार कर रहे हैं कि आज मां नहीं होती तो मैं जीवित नहीं छोड़ता। मंथरा के ऊपर में शत्रुघ्न जी महाराज ने लाल का प्रहार किया है। अयोध्या में अनर्थ का स्वरूप मंथरा है। जब जब अनर्थ आता है तब तब अनर्थ का तिरस्कार किया जाता है। माता कौशल्या से मिलने के लिए गए, लेकिन जिस समय राम और लक्ष्मण दोनों वन को चले गए, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा माता अपने अपने महलों में। सुमित्रा जी और कैकेयी माता दोनों के महल साथ साथ हैं। आज जिस समय सुमित्रा जी से रहा नहीं गया, एकांतिक क्षणों में माता कैकेयी के पास में मिलने के लिए गई। कैकेयी के महलों में कोई जाता नहीं है, कैकेयी के महलों में कोई प्रवेश नहीं करता। सारी अयोध्या में माता कैकेयी और कैकेयी का महल तिरस्कृत है। सुमित्रा जी से रहा नहीं गया। सुमित्रा जी ने जिस समय माता कैकेयी के महलों में प्रवेश किया, तो सुमित्रा जी ने क्या देखा कि आज महारानी कैकेयी रोदन करती जा रही है और अपने हाथों से अपने वस्त्रों को धोती जा रही है। आज कैकेयी के महलों में कोई दास दासी प्रवेश नहीं कर रहा है। माता सुमित्रा से रहा नहीं गया।
माता सुमित्रा से देखा नहीं गया। माता सुमित्रा वापस चली आई और वापस आकर के माता सुमित्रा अपने महलों में रोदन करने लगी। उर्मिला जी ने जिस समय सुमित्रा माता को रुदन करते देखा, उर्मिला जी तो सोच रही है कि लगता है मां को आज आर्य पुत्र का स्मरण हुआ है। सुमित्रा जी उर्मिला जी के पास में जाती हैं, बहुत समझाती हैं, मां आप आज्ञा करो, मां आप रुदन क्यों कर रही हो, आप जो कहोगी मैं वही करूंगी, लेकिन आप रोना बंद कर दो। सुमित्रा जी कहने लगी उर्मिले, मैं जो कहूंगी तू वही करेगी। हाँ मां, मैं वचन देती हूं कि आप जो कहोगी मैं वही करूंगी। तो उर्मिले काम कर, आज महारानी कैकेयी के महलों में जिस समय मैं गई तो मुझसे देखा नहीं गया। उर्मिला तू कैकेयी के महलों में चली जा। कैकेयी अयोध्या की महारानी है। यह विधि की विडंबना है कि आज माता कैकेयी के स्वरूप का निरूपण किया गया है, अन्यथा माता कैकेयी का ये स्वरूप नहीं है। जब तक ये विधि का अनर्थ नहीं टलता सुमित्रा, तब तक तू माता कैकेयी की सेवा में रहना, तब तक कैकेयी के महलों से वापस नहीं आना। अगर ये वचन दे तो मैं रुदन करना बंद करूं। सुमित्रा जी ने जिस समय उर्मिला से कहा, उर्मिला ने वचन दिया। उर्मिला आज कैकेयी माता के महलों में चली गई और कैकेयी माता की सेवा में तन्मय हो गई। यह है उर्मिला माता का चरित्र। रामायण के एक एक पात्र का चरित्र आदर्श चरित्र है। रामायण के एक एक पात्र का चरित्र स्तुत्य चरित्र है। रामायण के एक एक पात्र का चरित्र वंदनीय चरित्र है। रामायण के एक एक पात्र का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है। सारा संसार माता कैकेयी के चरित्र को घृणा की दृष्टि से देखता है। सारा संसार माता कैकेयी के चरित्र की निंदा करता है, लेकिन वास्तव में माता कैकेयी के चरित्र पर दृष्टिपात किया जाए तो अगर माता कैकेयी न होती तो राम को भगवान राम के रूप में संसार में किसी ने पहचाना न होता। भगवान राम के वनवास के लिए केवल मात्र माता कैकेयी का ही सारा अपराध नहीं। माता कैकेयी का जितना बड़ा त्याग है, उस त्याग को समझना बहुत कठिन है। माता कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया, ये तो प्रभु श्री राम की भावना और इच्छा थी, जिसे प्रभु श्री राम जानते थे कि माता कैकेयी के सिवाय और कोई इस कार्य को परिपूर्ण कराने में सक्षम नहीं है। माता कैकेयी में इतनी सामर्थ्य है कि वो इस कल्याण के कार्य में कलंक भी स्वीकार कर सकती है। भगवान राम के राज्याभिषेक में सारा अपराध माता कैकेयी ने किया, ये कहना युक्तियुक्त नहीं है। भगवान राम के राज्याभिषेक में त्रुटियां सबसे हुई, केवल मात्र माता कैकेयी अपराधिनी है, माता कैकेयी अपराधिनी है, ये कहना युक्तियुक्त नहीं। अगर वास्तव में विवेचना की जाए तो सबसे पहला अपराध तो महाराज दशरथ से हुआ। कितनी विडंबना की बात है। भरत और शत्रुघ्न जी महाराज ननिहाल में हैं। अचानक राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई। जब दशरथ जी महाराज से पूछा गया, महाराज ऐसी क्या जल्दी थी?
भरत और शत्रुघ्न लाल को ननिहाल से बुला लिया होता, अचानक आपने ये निर्णय कैसे ले लिया? कैसा सुंदर बहाना बताया दशरथ जी ने कि आज मैं जब सिंहासन पर बैठा हुआ था, मेरी दृष्टि कान के एक श्वेत बाल पर पहुंची, मुझे वृद्धावस्था का आभास हुआ और मैंने राम को राज्याभिषेक करने का उद्घोषण कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ जानते थे, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ से जब मुहूर्त पूछने के लिए गए तो गुरुदेव ने इतना ही कहा कि महाराज, जिस मुहूर्त में अयोध्या के राज्य सिंहासन पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे वही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा। गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि कल ही अयोध्या के राज्य सिंहासन पर प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले। घर में कोई कार्य हो, घर के और परिवार के सदस्य एकत्रित न हो, घर के लोगों को, परिवार के लोगों को अवगत न कराया जाए, ये कैसे संभव है? अयोध्या में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, भगवान राम राज्य सिंहासन के अधिकारी हैं, लेकिन शत्रुघ्न लाल और भरत लाल कम से कम अयोध्या के राजकुमार तो हैं। भगवान राम के छोटे भ्राता तो हैं। इतना बड़ा महोत्सव हो, इतना बड़ा परिवर्तन हो और शत्रुघ्न लाल और भरत लाल जी महाराज को बुलाया न जाए, ये कहां का उचित प्रश्न था? कारण था दशरथ जी को भय था और उस भय को महाराज दशरथ स्वतः जानते थे। जिस समय महाराज दशरथ के कौशल्या महारानी के कोई संतान नहीं थी, अन्य रानियों के कोई संतान नहीं हुई, तो महाराज दशरथ जब कैकेयी देश के राजा के पास गए तो कैकेयी देश के राजा को वचन दिया था कि आपकी पुत्री के जो संतान होगी उसे मैं अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मेरे मन कछु और है, करता के कछु। व्यक्ति सोचता कुछ है लेकिन होता वही है जो प्रभु को स्वीकार्य होता है। कहां तो एक संतान नहीं और कहां जब हुई तो चार हुई, कहां एक रानी के संतान नहीं और कहां हुई तो तीनों रानियों के संतान हो गए। वचन कैकेयी देश के राजा को दिया था, लेकिन संतान तो कौशल्या माता के भी हो गई थी। महाराज दशरथ को ये भय सता रहा था। महाराज दशरथ ने सोचा कि ये समय बड़ा उपयुक्त है, भरत लाल अपनी ननिहाल में, शत्रुघ्न लाल अपनी ननिहाल में, ऐसे में मैं राम का राज्याभिषेक कर देता हूँ, अयोध्या के राज्य सिंहासन पर राम को विराजमान कर देता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो बाद में कोई अनर्थ नहीं हो पाएगा, लेकिन विधि के विधान को टालने में कौन सक्षम है? जीवन में हम बहुत बड़ी चतुराई का उपयोग करना चाहते हैं। जीवन में हम अपने आप को बहुत बड़ा चतुर मानते हैं, लेकिन न जाने कितनी बार हमारी चतुराई हमें अनर्थ की ओर अग्रसरित कर देती है। आज दशरथ जी महाराज ने भरत लाल और शत्रुघ्न लाल जी महाराज को बुला लिया होता तो हो सकता है ये विडंबना टल जाती। अयोध्या में अगर भरत लाल और शत्रुघ्न लाल होते, माता कैकेयी यदि हट भी करती, भरत लाल स्वीकार नहीं करते, तत्क्षण वो अनहोनी टल जाती। लेकिन विधि के विधान को टालने में कोई सक्षम नहीं। होनहार भावई प्रबल विलखते हैं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा। जीवन में जो होनी है पूर्व निर्धारित है, तो कोई टालने में सक्षम नहीं। त्रुटि दशरथ जी महाराज से हो गई। सारा संसार माता कैकेयी को दोष देता है कि कैकेयी के हट के कारण से महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई।
कारण से 4-4 पुत्रों के रहते हुए महाराज दशरथ के जब प्राण निकले तो एक भी पुत्र सामने नहीं रहा। अगर तर्क की कसौटी पर परखा और निरखा जाए तो इसमें भी माता कैकेयी का कहीं दोष नहीं है। महाराज दशरथ के जब प्राण निकलते तब पुत्र वियोग में ही निकल लेते। इसमें माता कैकेयी का कोई अपराध नहीं था। ये तो महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का शाप लगा था। अरे राजा दशरथ, आज जैसे हमें अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग करने पड़ रहे हैं, मैं शाप देता हूं तुझे भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग करने पड़ेंगे। माता कैकेयी ने तो अपने सौभाग्य को दांव पर लगा करके अपने चारों पुत्रों को सुरक्षित बचा लिया। माता को अपनी संतान से बढ़ करके और कोई प्रिय नहीं होता। जब पति और संतान में दोनों में तुलना करने का अवसर आता है तब भी माता पहले संतान को स्थान देती है, पति को बाद में स्थान देती है। बोलो राधे राधे। विचार करके देखो माता कैकेयी ने अपराध कहां किया है? माता कैकेयी की त्रुटि कहां है? भगवान राम के राज्याभिषेक के क्षणों में त्रुटियां सबसे केवल मात्र दशरथ जी महाराज से ही त्रुटि नहीं हुई, त्रुटि तो माता कौशल्या से भी हुई। जिस समय कौशल्या माता महलों में विराजमान, दशरथ जी महाराज ने राम के राज्याभिषेक की उद्घोषणा की। महारानी कौशल्या की दासी कौशल्या माता के पास गए और कौशल्या माता के पास जाकर के कहने लगी, महारानी जय हो, महारानी आपको बधाई हो, कल आपके पुत्र अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। महाराज ने घोषणा की है। महारानी कौशल्या इतनी प्रसन्न हो गई, अपने गले का हार उतार करके दासी को दे दिया। केवल हार उतार करके ही दासी को नहीं दिया, दासी ने कहा कि कल जिस समय राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे और जिस समय राम राजा बने उस समय आकर के जब तू मुझे समाचार देगी तो कई गांव की तुझे जागीर दे दूंगी। त्रुटि तो माता कौशल्या से भी हुई। अगर उपहार ही माता कौशल्या को देना था तो कैकेयी और सुमित्रा की दासियों को बुला करके भी उपहार दे देती तो हो सकता है बहुत बड़ा अनर्थ टल गया होता। समुद्र में बाढ़ नहीं आती और नदियां कभी बाढ़ रोक नहीं पाती। कौशल्या की दासी को हार मिला है, महारानी का हार मिला है। इस महारानी के हार को पहन करके सारी अयोध्या में घूम रही है और सबसे पहले तो कैकेयी माता के महलों के सामने ही गई। माता कैकेयी की दासी मंथरा बाहर निकली और जैसे ही कौशल्या की दासी के गले में महारानी कौशल्या का हार देखा, इससे रहा नहीं गया। कहने लगी, ये महारानी का हार तेरे गले में? कौशल्या की दासी कहने लगी, मैं कोई कैकेयी माता की दासी नहीं हूँ जो तेरी तरह पूछती हुई डोलूं कि ये हार महारानी का तेरे गले में। अरे मेरी महारानी के पुत्र अयोध्या के राजा बन रहे हैं, कोई तेरी महारानी के पुत्र अयोध्या के राजा नहीं बन रहे हैं। आज तो तू महारानी के हार के लिए पूछ रही है, कल जब मेरी महारानी के पुत्र अयोध्या के राजा बन जाएंगे 10-20 गांव की तो जागीरदार मैं हो जाऊंगी। अरे तुझ जैसी को तो मैं भी अपनी यहाँ दासी बना लूंगी। जीवन में ये वाणी बहुत बड़े अनर्थ को जन्म दे देती है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें वो। जीवन में कभी बहुत बड़े बोल मत बोलो। जीवन में बहुत बड़ा अभिमान मत करो। पता नहीं कल जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दो।
श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके यदि जीवन में अपनी कोई त्रुटि दिखाई देवे और अपने द्वारा उस त्रुटि का त्याग होवे तो सोचना कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण है। आज जिस समय कौशल्या माता की दासी ने केकई माता की दासी से कहा, केकई की दासी मंथरा से सहन नहीं हुआ। मंथरा मन में विचार करने लगी, ठीक अब तू मुझे दासी बनाएगी? अरे देखती हो कल तेरी महारानी के पुत्र अयोध्या के राजा ही कैसे बने जाते। महाराज मंथरा चल दी अपने षड्यंत्र में। त्रुटि कौशल्या माता से भी हो गई, त्रुटि माता जानकी से भी हुई। जिस समय प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, माता जानकी वलकल वस्त्र धारण कर रही है। शुभ क्षणों में वलकल वस्त्र धारण करना निषिद्ध है। शकुन शास्त्र के अनुसार तो यात्रा करते समय भी अगर कोई वलकल वस्त्रधारी सामने आ जाता है तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। सारे देवताओं की आपातकालीन बैठक हुई। सारे देवताओं ने निर्णय लिया कि भगवान राम का अवतार केवल मात्र अयोध्या के राज्य सिंहासन को सुशोभित करने के लिए नहीं हुआ। भगवान राम का अवतार तो अधर्म रूपी रावण के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए हुआ। अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी को भेजा। अयोध्या के किसी निवासी के मन में कोई विकार नहीं। चारों ओर विघ्नेश्वरी देवी भ्रमण कर रही। मंथरा को देखा, मंथरा का मन विकार से युक्त है। मंथरा के मन में प्रवेश कर गई। मंथरा माता केकई के यहाँ पधारी और माता केकई के पास जाकर के कहने लगी, महारानी की जय हो। महारानी आपको कुछ पता है? आप तो सारे दिन महलों में रहती हो, आप तो बड़ी भोली हो, आप तो किसी को दूसरा समझती नहीं हो। महारानी भरतलाल और शत्रुघ्नलाल ननिहाल में और महाराज ने कौशल्या के पुत्र राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी है। माता केकई बड़ी प्रसन्न, कहने लगी, मंथरा अरे तू बड़ा अच्छा समाचार लेकर के आई है। एक काम कर, कौशल्या की दासी को और सुमित्रा की दासी को भी बुला ले और जो तुम्हें चाहिए वो उपहार ले जाओ। ये है माता केकई का चरित्र। माता केकई के चरित्र में कहीं कोई त्रुटिपूर्णता है नहीं। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, माता केकई जैसी कोई सारथी नहीं है। माता केकई दशरथ जी महाराज के रथ की सारथी बनकर के रथ को चला रही है। रथ चलाते चलाते रथ का पहिया जिस समय निकलने के लिए तत्पर हुआ, माता केकई ने अपने हाथ की एक उंगली पहिए में डाल दी और एक हाथ से रथ चलाया है। दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम में विजयी हो गए। तभी दशरथ जी महाराज ने कहा, केकई आज तेरे कारण से मैं देवासुर संग्राम में विजयी हुआ हूं, इंद्र पर विजय प्राप्त की है। तेरी जो इच्छा हो वो वरदान मांग ले। माता केकई ने कहा, जैसे आप जैसे पति का सानिध्य प्राप्त हो उस पत्नी को मांगने की क्या आवश्यकता। महाराज ने हट की। माता केकई ने कहा कि महाराज वरदान आप अपने पास रखो, जब अवसर आएगा तो मांग लूंगी। सारा संसार कहता है कि माता केकई ने इसी दिन के लिए ये वरदान सुरक्षित रखे थे। यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। अगर इस दिन के लिए वरदान सुरक्षित रखे तो जिस दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्रों का दशरथ महाराज का जन्म हुआ, माता केकई तभी वरदान मांग सकती थी कि आप मुझे वरदान दो कि जिस समय मेरा पुत्र भरत योग्य हो उस समय अयोध्या का राज्य सिंहासन प्रदान करोगे। माता केकई का चरित्र उत्कृष्ट चरित्र। माता केकई का चरित्र स्तुत्य चरित्र है।
अगर माता कैकेयी का चरित्र न होता तो राम को राम के रूप में पहचानना बहुत कठिन हो जाता। वन में केवल मात्र प्रभु माता कैकेयी के कारण से नहीं गए। योग वशिष्ठ में वर्णन मिलता है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 8 वर्ष की अवस्था थी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एक बार जब तीर्थ यात्रा करने के लिए वन में प्रवेश करके गए, प्रभु का मन तो तभी वन की ओर आकृष्ट हो गया था। अयोध्या के महलों में प्रभु श्री राम निवास कर रहे, धीरे धीरे प्रभु श्री राम बड़े हो रहे। जनक राजा के माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ। माता जानकी का जन्म कैसे हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। हल चलाते चलाते आगे बढ़े, हल्का अग्रभागे घड़े से टकराया और घड़े में से कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सीता रखा गया। जनक राजा के पास में एक दिव्य धनुष था जो परशुराम ने दिया था। इस धनुष को कोई हिला नहीं सकता था। माता जानकी ने वाम करे वाम में बाएं हस्त कमल में धनुष उठाया, दाएं हाथ से मार्जनी लगाई। जनक राजा ने जब देखा, जनक राजा ने तभी प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी पुत्री इतनी वीरांगना है, मैं वचन देता हूं कि आज जिस समय मेरी पुत्री के लिए इस धनुष को जो वीर पुरुष तोड़ेगा उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। दशरथ महाराज की प्रतिज्ञा होगा। इधर लंकाधिपति रावण का चतुर्दिक अनाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ रहा है। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेने के लिए पधारे। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि को विराजमान किया, उसके बाद याचमणि प्रदान किया। गुरुदेव आज्ञा करो। विश्वामित्र मुनि कहने लगे, राजा हम जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस नाना प्रकार से विघ्न उपस्थित करते हैं। हम यज्ञों की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए। दशरथ जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। दशरथ जी महाराज कहने लगे, मुनिराज आपने मांगा तो सही लेकिन विचार करके नहीं मांगा। अरे वृद्धावस्था में मैंने इन पुत्रों का मुख देखा। आज आप भूमि मांगते, आप खजाना मांगते, आप गाय मांगते, आप धन मांगते, जो कुछ मांगते मैं सब कुछ दे देता, लेकिन आप सब कुछ मांगो, मेरे राम को न मांगो। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, ऐसे ही मैं मेरे राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। राम राम कई राम, कई राम राम कही राम। क्योंकि जब तक जीवन में राम है तब तक प्राण का अस्तित्व है। जिस दिन जीवन से राम निकल जाएगा उस दिन प्राणों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। विडंबना है इस देश की कि सारा समाज ये जानता है कि राम के बिना प्राण का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जानने के बाद भी इस देश में राम के नाम को पुकारा तब जाता है जब वो सुनने के लायक नहीं रहता है। जितने लोग उसके पीछे जाते हैं पुकार पुकार करके कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसको बता रहे हो, किसको सुना रहे हो? जब वो जीवित था तो किसी दिन आकर के उसके कान पर कहा कि राम नाम सत्य है, बोलो राधे राधे। जब वो सुनने के लायक नहीं रहा तब उसके कान पर चीत्कार कर रहे हो कि राम का नाम सत्य है। मृत्यु के बाद ये जानने से कोई लाभ नहीं है, मृत्यु के बाद पुकारने से कोई लाभ नहीं है। अगर राम के नाम को सत्य मानना है तो अपने जीवन काल में अपने अंतःसमय भाव को जागृत करो। दशरथ जी महाराज ने बहुत प्रार्थना की, विश्वामित्र मुनि से रहा नहीं गया।
विश्वामित्र मुनि कहने लगे, राजा अरे राम पर आप अपना अधिकार समझते हो। दशरथ सोता लोक बखाला, दशरथ सोता लोक बखाना, केवल मात्र राम को आपका पुत्र मानता है। वास्तव में आज तक राम के नाम के मर्म को पहचानता नहीं। राजा हम तो राम को लेने आए और राम को लेकर जाएंगे। विश्वामित्र मुनि ने अपना निर्णय दे दिया। महाराज दशरथ भयाक्रांत हो गए। महाराज दशरथ ने सोचा कि मुनिराज की वाणी का अगर मैंने पालन नहीं किया और मुनिवर रुष्ट होकर के कहीं शाप दे गए तो अनर्थ हो जाएगा। दौड़े दौड़े गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और गुरुदेव वशिष्ठ से कहने लगे, गुरुदेव आप भी कोई मार्ग बताओ। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, मैं राम को कैसे दे? गुरुदेव वशिष्ठ तो जानते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, राजा ये बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे। तो जब राम लक्ष्मण लौट के आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, राम और लक्ष्मण का विवाह हो जाएगा। दशरथ महाराज प्रसन्न हो गए, मेरे राम का विवाह होगा, मेरे राम की बहू आएगी। दौड़े दौड़े विश्वामित्र मुनि के पास गए और विश्वामित्र मुनि के पास जाकर के कहने लगे, गुरुदेव आप राम को भी ले जाओ, आप लक्ष्मण को भी ले जाओ। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के चल। मार्ग में विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण की परीक्षा की। वास्तव में ये नारायण है स्वयं। जिस समय परीक्षा में सफल देखा तो विश्वामित्र मुनि के पास अत्यधिक गोपनीय विद्या बला और अतिबला नाम की विद्या है। विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान कर दी। श्री गुरुदेव को जब योगी शिष्य मिलता है तो अपने अंतस्थ की संपूर्ण विद्या उसे प्रदान कर देती है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि की यज्ञशाला में पधारे। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप यज्ञ करो। प्रभु ने विचार किया कि एक स्वरूप से कार्य नहीं चलेगा। एक ओम बहुत श्यामा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की यज्ञशाला के द्वार पर राम लक्ष्मण खड़े, हाथ में धनुष और बाण है। जिस द्वारे पर दृष्टि डालो वही राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। धनुष बुद्धि का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। अगर बुद्धि रूपी धनुष के ऊपर में विवेक रूपी बाण का संधान करोगे तो बुद्धि से कभी अनर्थ नहीं होगा। केवल यज्ञशाला के द्वारे पर ही राम लक्ष्मण के दर्शन मत करो। अपने देह की एक एक इंद्री पर राम और लक्ष्मण के दर्शन करो। अगर एक एक इंद्री पर राम और लक्ष्मण के दर्शन करोगे तो जीवन की बुद्धि और विवेक दोनों का संयम बना रहेगा। रावण ने अनेकानेक असुर भेजे हैं, उद्धार किया है। विश्वामित्र मुनि का यज्ञ संपन्न हुआ। जनक राजा ने स्वयंवर का आमंत्रण विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। अगले दिवस विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के चले।
जिस समय राम और लक्ष्मण को लेकर के चले, मार्ग में एक पाषाण की शिला है। विश्वामित्र मुनि कहने लगे, राम अपना चरण उठाओ, इस पाषाण की शिला से संस्पर्श करो। प्रभु श्री राम मन में विचार कर रहे हैं, आखिर इसमें है क्या? राम जानते नहीं ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, शाप के कारण जड़वत पड़ी है। प्रभु श्री राम ने मन में विचार किया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रत धारण हूँ, पर स्त्री का स्पर्श कैसे करूं? और अगर स्पर्श नहीं करता हूं तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होती। प्रभु श्री राम ने तत्क्षण अपना चरण उठाया। प्रभु श्री राम के चरणों से रज निकली। रज का संस्पर्श जिस समय पाषाण की शिला से हुआ, तत्क्षण पाषाण की शिला से गौतम की पत्नी अहिल्या प्रकटित हो गई और प्रकट होकर के प्रभु को प्रणाम किया। सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनम होई कर जोर रही। अति प्रेम धीरा पुरख शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, युगल नयन जल धार बही। धीरज मन कीना प्रभु कीना, रघुपति कृपा भगत पाई, राजीव विलोचन हरि भव मोचन, पाहि पाए चरण आई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाए शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भर कीना, परम अनुग्रह में माना, देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन, हरि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु गोरी मैं मति भोरी, नाथ नमागो वर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। तेरी पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज गिरि पूजत अज, मम सिर धरि कृपालु हरि। भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण भरी, सोमति मन भावा सो पर पावा, वही पति लोक आनंद भरी। आज जिस समय गौतम की पत्नी अहिल्या प्रकट हुई, प्रभु के चरणार विंदों में वंदन किया। मन की जड़ता और दुराशा का नाम ही अहिल्या है। जीवन में जब जब हम प्रभु के संस्पर्श से वंचित होते हैं तो जीवन जड़ता की ओर बढ़ता है। परमात्मा ने ये जीवन चैतन्य रूप में दिया। परमात्मा ने ये जीवन जड़ता से युक्त नहीं बनाया, इसलिए जीवन में कभी परमात्मा के संस्पर्श से हम विमुख न हो जाए। सुखदेव जी कहते राजा पारिक आज संध्या के समय जनकपुर में प्रवेश किया। रात्रि के समय प्रभु श्री राम शयन कर रहे हैं। लखनलाल चरण दबा रहे और चरण दबाते दबाते लखनलाल के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। अश्रुबिंदु प्रभु श्री राम के चरणार बिंदु पर गिरे। प्रभु श्री राम से रहा नहीं गया, कहने लगे भैया लखन, अरे ऐसा क्या कष्ट आ गया जो आज तेरे नेत्रों में अश्रुधारा? लखन बोलते हैं, लखन तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले। लखनलाल कहने लगे दादा कल स्वयंवर है और स्वयंवर में धनुर्भंग आप करोगे, विवाह आपका होगा। लेकिन जब विवाह हो जाए, भाभी आए, तो ऐसा नहीं कि आप मुझे अपने चरणों की सेवा से वंचित कर। प्रभु श्री राम ने लखन को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहने लगे लखन
मेरे बाएं चरण पर भले ही जानकी का अधिकार हो, लेकिन दाएं चरण पर तो लखन सदैव तेरा अधिकार रहेगा। प्रातःकाल हुआ, श्री गुरुदेव की पूजा के लिए राम और लक्ष्मण पुष्पों का चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में पधारे। यद्यपि पुष्प वाटिका का वर्णन केवल मात्र गोस्वामी जी महाराज ने मानस में ही किया, अन्यथा चाहे भावार्थ रामायण हो, चाहे एकार्थ रामायण हो, चाहे योग्यवल्क्य रामायण हो, चाहे योग वशिष्ठ रामायण हो, चाहे काकभूषुंडी रामायण हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, अन्य रामायणों में कहीं पर पुष्प वाटिका का वर्णन नहीं मिलता। प्रभु श्री राम जिस समय पुष्प वाटिका में पधारे, एक तरफ से प्रभु श्री राम प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से किशोरी जी अपनी सखी सहेलियों के साथ में पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु श्री राम तो इतने भोले हैं कि माली से पूछते हैं, काका जी आपकी आज्ञा हो तो पुष्पों का चयन कर। माली तो प्रसन्न हो गया। आज प्रभु श्री राम माली को काका जी कहकर के पुकार रहे हैं। विचार कर लेना, किसी गरीब का जीवन में उपहास मत करना। प्रभु श्री राम माली को भी सम्मान देकर के बोल रहे हैं। इसलिए जीवन में वाणी में कहीं अनर्थ प्रवेश न कर जाए। भगवान की कथा केवल सुनने तक सीमित नहीं होती। भगवान की कथा को सुनकर के जीवन की क्रियाओं में परिवर्तन आवे तो सोचना कि भगवान की कथा। परमात्मा ने पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय, मन बुद्धि चित्त अहंकार सृष्टि में जिसने जन्म लिया सबको समान रूप से दिया। परमात्मा की सृष्टि में कहीं कोई भेद नहीं है। इसलिए जीवन में कभी किसी की परिस्थिति का उपहास मत करो। प्रभु ने धन दिया तो धन मिलने के बाद में कहीं विवेक न चला जाए। जीवन का सबसे बड़ा धन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, पता नहीं ये कब फेल हो जाए। बोलो राधे राधे। इसका क्या भरोसा? जीवन का सबसे बड़ा धन तो आपके जीवन की विनम्रता। जीवन का सबसे बड़ा धन तो पीड़ित मानवता की सेवा है। जीवन का सबसे बड़ा धन तो पर दुख कातर होना है। आज प्रभु श्री राम ने प्रवेश किया। एक तरफ से राम और लक्ष्मण प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से किशोरी जी प्रवेश कर रहे हैं। जिस समय राम और लक्ष्मण प्रवेश करके पुष्पों का चयन करते हैं, प्रभु श्री राम का मुख जब नीचे होता है तो किशोरी जी प्रभु श्री राम के मुख को निहारती है, और जिस समय किशोरी जी का मुख नीचे होता है प्रभु श्री राम किशोरी जी के मुख को निहार रहे हैं। आज किशोरी जी ने जिस समय प्रभु श्री राम के मुख को निहारा है, आज किशोरी जी से पुष्पों का चयन करने के लिए हाथ उठता नहीं है। पास में सखी खड़ी है, सखी से पूछ रही है, अरे सखी तू ही तो बता, तेने तो इनको बड़े पास से निहारा है, अरे इनके बारे में कुछ सुना तो सही, इनके बारे में कुछ बता तो सही। आज जिस समय किशोरी जी सखी से कह रही है, सखी से रहा नहीं गया। सखी कहने लगी, किशोरी जी मैं क्या बताऊं, जिस समय मैंने देखा, देखते ही मुझ पर तो कुछ जादू सा हो गया। अरे हम पे चलाए गयो टोना, किशोरी गोर साबरो सलोना। हम पे गयो टोना, किशोरी गोर साबरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोरी गोर साबरो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोरी गोर साबरो सलोना। साबरो सलोना सखी साबरो सलोना, साबरो
पट कीन्हा अंचल पट कीन्हा पट कीन्हा अंचल पट कीन्हा तन का खुला रहा कोना किशोर गोर सामरो सलोना तन का खुला रहा कोना किशोर गोर सामरो सलोना हम पे चलाए गए टोना किशोर गोर सामरो सलोना हम पे चलाए गए टोना किशोर गोर सामरो सलोना मुस्काए राम मेरी ओर चितये मुस्काए श्याम मेरी ओर चितये मृदु मुस्काए राम मेरी ओर चितये मुस्काए श्याम मेरी ओर चितये अरे हो गया जो भी कुछ होना किशोर गोर सामरो सलोना हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सामरो सलोना हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सामरो सलोना हो गया जो कुछ होना किशोर गोर सामरो सलोना हम पे चलाए गए टोना किशोर गोर सामरो सलोना हम पे चलाए गए टोना किशोर गोर सामरो सलोना सामरो सलोना सामरो सलोना सामरो सलोना सामरो सलोना गोर सामरो सलोना सामरो सलोना हरि सामरो सलोना। आज जिस समय किशोरी जी ने सुना तो आज किशोरी जी का अपने चित्त पर अधिकार नहीं रहा। प्रभु श्री राम के चरणारविंदों में प्रभु श्री राम के दर्शन करके किशोरी जी अपना चित्त समर्पित कर बैठी। सखी सहेलियों के साथ किशोरी जी वापस चली हैं। राम और लक्ष्मण पुष्पों का चयन करके श्री गुरुदेव के पास में पधारे हैं और गुरुदेव के पास में आकर श्री गुरुदेव को वंदन किया और वंदन करके कहने लगे, गुरुदेव आज वहां पर वो कन्या भी आई है जिसका कि स्वयंवर होने वाला। विचार करो, प्रभु श्री राम आपसे कुछ छुपाते नहीं, और जब भगवान आपसे कुछ नहीं छुपाते तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अब तक भगवान से कुछ छुपाते हो। बोलो राधे राधे। भगवान से जीवन में कभी कुछ छुपाने का दुस्साहस मत कर, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि हम भगवान से छुपाएंगे वो भ्रम में जी रहे। भगवान से कुछ भी छुपाना संभव नहीं है। सुखदेव जी कहते राजा पारी अगले दिवस स्वयंवर हुआ, सारे राजा आकर के पधारे। गुरुदेव विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के पधारे हैं। बीच में धनुष रखा है, किशोरी जी हाथ में पुष्पहार लेकर के खड़ी। लंकाधिपति रावण बिना बुलाए आए हैं। आज जिस समय जनक राजा ने स्वयंवर की उद्घोषणा की कि जो वीर पुरुष धनुर्भंग करेगा उसके साथ में मेरी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। जिस सभा में रावण विराजमान हो उस सभा में कितनी सामर्थ्य के धनुष तोड़ने की बात तो बहुत दूर, धनुष को छूने का भी दुस्साहस करे। जगदम्बा ने भोलानाथ से प्रार्थना की, आज तक विवाह से कभी आपसे नहीं मांगा, अगर आज आप वचन दो कि आपका शिष्य धनुष तोड़ने की बात तो बहुत दूर, धनुष को हिला तक न सके। भोलानाथ ने कहा तथास्तु।
जिस समय जनक राजा ने वो घोषणा की है, लंकाधिपति रावण उठे, उठ करके धनुष तोड़ने के लिए गए। आज धनुष तोड़ने का बहाना कर रहे हैं, लेकिन धनुष हिलता तक नहीं। रावण का भरी सभा में अपमान हो गया। अभिमानी का अपमान होना बहुत बड़े अनर्थ को जन्म देना है। रावण जब चला तो एक बार जानकी जी को निहारा, और जानकी जी को निहारा ही नहीं, जानकी जी को निहार करके रावण ने प्रतिज्ञा की, अरे जानकी, आज मैं धनुर्भंग करके तो तुझे प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन हरण क्यों न करना पड़े, मैं प्राप्त करके रहूंगा। भगवान ने कहा, रे सांसारिक व्यक्ति, कर्म किए जा, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं जानता था कि तू अनर्थकारी होगा, इसलिए मैंने कर्म करने का तुझे अधिकार दिया, फल का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख दिया। रावण चल दिया। जिस समय रावण ने लंका में प्रवेश किया, बड़ी जोर की गर्जना रावण लंका में विराजमान था। जब तक राजाओं को यह विश्वास नहीं हुआ कि रावण लंका में पहुंच गया, तब तक किसी के उठने का साहस नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक एक राजा जाता है, धनुष को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन धनुष टूटने की बात तो बहुत दूर, आज धनुष हिलता तक नहीं है। जब सारे राजाओं ने प्रयास कर लिया, धनुष हिला तक नहीं, तो अब की बार सारे राजा एक साथ उठ करके चले। ओ पासा एका ही बारा, और एक साथ जाकर के धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन धनुष हिलता नहीं। जनक राजा के नेत्र में अश्रु छलक आए। जनक राजा कहने लगे, वीर विहीन वही हम जाने। अरे ऐसा लगता है कि आज पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई। जिस समय जनक राजा ने कहा, लखनलाल तो उठ करके खड़े हो गए। उठकर खड़े नहीं हुए, मानो जनक राजा को उत्तर देना चाहते थे। अरे राजा जनक, जिस सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विराजमान हो, उस सभा में ये कहने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हो गया? ये तो भैया राम बैठे हैं, इसलिए मैं मौन हूं, अन्यथा धनुष को तो मैं भी तोड़ सकता। प्रभु श्री राम ने संकेत किया, लखन बैठ जाओ। लखनलाल विराजमान हो गए। गुरुदेव विश्वामित्र से रहा नहीं गया। गुरुदेव विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम से कहने लगे, उठो राम भव भंजन। अरे राम उठो, धनुष को तोड़ करके जनक के संताप की निवृत्ति करो। तत्क्षण प्रभु श्री राम उठे। लेकिन जिस समय प्रभु श्री राम उठते हैं, तो उठते ही प्रभु श्री राम का दाया चरण उठा का उठा रह गया। प्रभु श्री राम मन में विचार करने लगे, ये विवाह का धर्म, विवाह का कार्य तो माता पिता का है, मेरा तो कार्य नहीं है। बिना माता पिता की आज्ञा के धनुर्भंग कैसे करूं? गुरुदेव विश्वामित्र मुनि समझ गए, कहने लगे, राम, यहाँ पर मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरुदेव हूँ, मेरी आज्ञा धनुर्भंग करो। प्रभु श्री राम ने दाया चरण आगे बढ़ाया,
लेकिन अब की बार बाया चरण उठा का उठा रह गया। बाया चरण उठा का उठा क्यों रह गया? प्रभु श्री राम मन में विचार कर रहे हैं कि जो लखन एक एक क्षण मेरी सेवा में तन्मय है, मैं लखन को छोड़ करके अपना विवाह करूं, ये युक्ति युक्त नहीं है। जनक राजा समझ गए। जनक राजा कहने लगे, नाथ आप धनुर्भंग तो करो, अरे मेरी और भी कन्याएं हैं, मैं दूसरी कन्या का विवाह लखन लाल के साथ कर दूं। प्रभु श्री राम ने पहले लखन के विवाह का वचन लिया, तब धनुष तोड़ने के लिए गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बारी तत्क्षण प्रभु श्री राम आज जिस समय धनुष तोड़ने के लिए गए, धनुष के पास पहुंचे, सर्वप्रथम भगवान भोलानाथ को प्रणाम किया, परशुराम जी को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, श्री गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम करके प्रार्थना की, हे धनुष आप पुष्पवत हल्के हो जाओ। इतना कहकर के प्रभु श्री राम ने अपना हस्त कमल उठाया और हस्त कमल उठा करके जैसे ही धनुष का संस्पर्श किया, की वर्षा हो रही है, चतुर्दिक जय हो जय हो जय हो, जैसे धनी हो रही है, दुंदुभी और नगाड़े बज रहे। सुखदेव जी कहते, राजा पारी धन और भाग का हुआ, स्वयंवर संपन्न हुआ। दशरथ जी महाराज के पास में जनक राजा ने पीत पत्र का पीली चिट्ठी भेजी। दशरथ जी महाराज दौड़े दौड़े गुरुदेव वशिष्ठ के पास में गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, महाराज विवाह की तैयारी करो, वर यात्रा को लेकर चलो। महाराज सारे वर यात्री चले, अयोध्या के चारों राजकुमारों के विवाह के निमंत्रण को भेजा। हम और आप भी वर यात्रा में चले, क्योंकि कन्हैया जी तो किसी को लेकर जाने वाले हैं नहीं, बोलो राधे राधे। और राम जी किसी को छोड़कर जाने वाले नहीं, इसलिए यहां से तो वर यात्रा में चले और जनकपुर में जाकर के ना जनक जी की तरफ से मिल जाए। ऐसा नहीं कि वहां भी बाराती बने रहे, बोलो राधे राधे। सारी वर यात्रा जनकपुर में प्रवेश कर रहे, द्वारे द्वारे पर मंगल कलश लगे, चौक पुरे ध्वजा पताका लगी है, बंधन बार लगी हुई है, ओखा मोखा जारी झरोका तालिकाओं के ऊपर में आज जनकपुर की कुल बधू बधूटियां हाथ में पुष्प लेकर के खड़ी हैं कि जिस समय अयोध्या के राजकुमार आएंगे, अयोध्या के राजकुमारों का दर्शन करके अपने नेत्रों को कृतार्थ करेंगे। नेत्रों की छिड़काव हो रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। आज अयोध्या के राजकुमारों की वर यात्रा जनकपुर में निकल रही है। स्वयं कामदेव घोड़ा बनकर के आया, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम विराजमान। देखते देखते वर यात्रा महल के नीचे पहुंची। किशोरी जी जनक महल की अट्टा तालिका के ऊपर में विराजमान है। शादी विवाह हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतनी आवाज करोगे, हा? अरे बरयात्री हो, इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था भंग करो। आजकल जो बरयात्री व्यवस्था भंग करते हैं वो अच्छे नहीं लगते, बोलो राधे राधे। आजकल वही बरयात्री अच्छे लगते हैं जो व्यवस्था को